और ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर एडीजी एएसआई आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है। 50 से ज्यादा एएसआई के अधिकारी और कर्मचारियों की टीम सर्वे में जुट गई है। डीपीआर अत्याधुनिक तकनीक के जरिए यहां पर सर्वे किया जा रहा है। जीपीआर है, दरअसल ये तकनीक जो है वो जीपीआर है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिसके जरिए ये सर्वे होना है। तो 50 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं। ज्ञानवापी का एएसआई का सर्वे आज से शुरू हो गया है। 50 से ज्यादा अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो दे रहे हैं सर्वे और सुनवाई। ज्ञानवापी पर काफी पारा हाई इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुस्लिम पक्ष अभी तक नहीं माना है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है पूरे मामले को लेकर। तो ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर एक और आपको बता दें, पश्चिमी दीवार पर सर्वे शुरू। पश्चिमी दीवार पर सर्वे शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने अभी तक तहखाने की चाबी नहीं दी है। सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया है और तहखाने से ही सर्वे शुरू होना था। ये एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। तो मुस्लिम पक्ष जो बहिष्कार कर रहा है, जो अभी तक शामिल नहीं हो रहा है सर्वे में। इससे पहले भी जब सर्वे शुरू हुआ था तब भी मुस्लिम पक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा और पूरी तरीके से बहिष्कार करता हुआ दिखाई दिया था। तो तहखाने से ही सर्वे शुरू होना था, लेकिन तहखाने की चाबी अभी तक नहीं दी गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, आज शुक्रवार है, तो ऐसे में जुम्मे की नमाज भी होनी है यहाँ पर, और उसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से काफी खास इंतजाम किए गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रामगोपाल द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। राजीव, अभी क्या हलचल है वहां पर, क्योंकि कहा जा रहा है पश्चिमी दीवार का सर्वे शुरू हो गया है, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है वहां पर आज। देखिए, यकीनन एएसआई की जो टीम है वो एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में तेजी के साथ जो सर्वे का कार्य है वो शुरू कर रही है। इस दौरान जो एएसआई की टीम है वो पश्चिमी दीवार के बाहर से जो अत्याधुनिक तकनीक है उसके जरिए सर्वे का कार्य कर रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एएसआई की टीम जल्द से जल्द अपने इस सर्वे काम को पूरा करेगी। आज जो सर्वे होना है वो शाम 7 बजे तक, यानी डे लाइट तक, जब तक डे लाइट रहेगी तब तक एएसआई की टीम ये सर्वे करेगी, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और जुमे की नमाज भी मस्जिद परिसर में पढ़ी जानी है। तो उस दौरान जरूर एएसआई की टीम कुछ देर के लिए ब्रेक ले सकती है, लेकिन ये सर्वे का काम देर शाम 7 बजे तक जारी रहेगा, क्योंकि एएसआई के पास बेहद कम समय है और एएसआई चाहती है कि जल्द से जल्द इस सर्वे के काम को पूरा किया जाए। दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष है वो भले ही इस सर्वे के दौरान ना मौजूद हो, ये भी था कि एक तहखाने की चाबी उनके पास थी, लेकिन मंदिर मजिस्ट्रेट के पास दूसरी चाबी मौजूद है। ऐसे में जरूरत के वक्त तहखाने को भी किसी भी वक्त खोला जा सकता है। मुस्लिम पक्ष के ना मौजूदगी का कोई असर इस सर्वे पर पड़ने वाला नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर वो चाह के भी इस सर्वे में कोई दखल नहीं डाल सकते जब तक किसी बड़े हायर कोर्ट का आदेश ना हो। हालांकि यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष इस सर्वे में ना आकर उनके जो बड़े वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। वहां कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुबह 10 बजे ही इस 10 बजे के बाद जल्द से जल्द इस मामले को सुना जाए, या तो जब तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ना हो तब तक एक बार फिर एएसआई सर्वे पर रोका जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा है जिस पर एएसआई सर्वे पर रोक लगाई जाए। लेकिन ये बात तय है कि आज 18वें नंबर पर जो ये मामला लिस्टेड है वो देखना होगा कि उसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना डिसीजन क्या सुनाता है। लेकिन जो हिंदू पक्ष के वादी हैं या उनसे जुड़े अधिवक्ता है हरशंकर जैन है, उनसे हुई बात के आधार पर यह तय माना जा रहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत या कोई
ठोस दलील नहीं है मुस्लिम पक्ष के पास जिसके जरिए वो इस एएसआई सर्वे पर अब रोक लगवा सके। लेकिन क्योंकि ये मौलिक अधिकार है उनका, वो उच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो उसी के तहत वो गए हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला करता है। लेकिन दूसरी ओर एएसआई अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त सर्वे कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार जैसी अत्याधुनिक तकनीक है उसके जरिए पश्चिमी दीवार पर जो विभिन्न कलाकृतियां हैं। ठीक है राजीव, आपसे लगातार मैं अपडेट लेती रहूंगी। रामगोपाल द्विवेदी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रामगोपाल, आपको कोई जानकारी मिली हो, अंदर से कोई अपडेट मिला हो? क्योंकि पश्चिमी दीवार का सर्वे शुरू हो चुका है और अब लगातार जब सर्वे होगा कई बड़े खुलासों की उम्मीद है यहाँ पर। बिल्कुल, और जहां पे सर्वे शुरू हुआ है वो जो एरिया है, वो जो दीवार है, वो सिंगार गौरी का एरिया है, जिनके लिए सबसे पहले मांग की गई थी कि सिंगार गौरी की पूजा के लिए ही जो सबसे पहले याचिका दाखिल की गई थी, उन्हीं की याचिका पे ये सारी चीज़ शुरू हुई है। तो आज जो अभी जो सर्वे चल रहा है वो सर्वे उसी दीवार के आसपास ये चल रहा है और अब सर्वे का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चूँकि जो मुस्लिम पक्ष है उसने वजूखाने की चाबी नहीं दी है, तो चाबी अगर वो नहीं भी देते हैं तब भी एसआई की टीम वहाँ पे सर्वे कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, खुद जिलाधिकारी मौजूद हैं और जिलाधिकारी के कस्टोडियल में वो है। तो अगर वो चाहेंगे तो उन तालों को तोड़ने के वीडियोग्राफी कराते हुए उन तालों को तोड़ा जाएगा और ताले तोड़ने के बाद फिर सर्वे का काम शुरू होगा। लेकिन अभी जो है, अभी जिला प्रशासन की कोशिश है कि मुस्लिम पक्ष खुद सामने आए और बातचीत करके इस पूरे मामले को सॉल्व किया जाए और वो खुद सर्वे टीम में शामिल हो। साथ ही एक जानकारी और सामने आ रही है, वो ये कि जो एएसआई की टीम है, एएसआई की टीम जिला कोर्ट जा सकती है। चूँकि जब जिला अदालत ने पहली बार उसको आदेश दिया था कि 5 दिनों के अंदर ही वो सर्वे करे और सर्वे करके रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे, तो उसके बाद से फिर मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला गया, जिससे मामला थोड़ा सा डिले हो गया था। तो अब एक बार फिर से, चूंकि हाई कोर्ट ने वही जिला अदालत की उसी आदेश को फिर से बहाल किया हुआ है, यानी कि 5 दिन के लिए ही शायद बहाल किया गया है। तो अब समय को लेकर एक बार फिर से एएसआई अब पहली बार खुद पार्टी बन सकती है और पहली बार वो खुद कोर्ट जा सकती है कि अब हमें थोड़ा सा और वक्त दिया जाए। इस पे भी मंथन चल रहा है और ऐसा हो सकता है कि पहली बार एएसआई खुद इस मामले में पार्टी बन सकती है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। अंशिका पाठक भी मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं मेरे साथ। और अंशिका, आप लगातार लोगों से बातचीत भी कर रही थी। काशी की जनता को लंबे वक्त से इंतजार था कि कब जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी, और आज का दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि काशी की जनता भी इसका इंतजार कर रही थी। क्या कुछ कह रहे हैं आपके आसपास लोग, किस तरह के रिएक्शंस हैं? बिल्कुल श्रीराम, आप ठीक कह रही है कि काशी की जो जनता है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि सर्वे अपने समय पर पूरा हो और फिर सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी और जो भी फैसला आएगा उसको काशी की जनता एक्सेप्ट करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जानना जरूरी है श्रीनम, यहाँ पर जो 20 सदस्यीय एएसआई की टीम यहाँ पर आई हुई है वो सर्वे करना शुरू कर चुकी है और अभी जिस दक्षिण दीवार की बात मेरे सहयोगी राजीव कह रहे थे उसका सर्वे भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी बहुत से ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जिनका सर्वे करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। अब आपत्ति यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को इस चीज से थी कि खुदाई होगी तो तमाम कंस्ट्रक्शंस होंगे जिससे पूरा परिसर नुकसान हो जाएगा और पूरा परिसर गिर जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि कोर्ट में जब दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई तो इस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बगैर खुदाई के, बगैर किसी भी कंस्ट्रक्शन के जीपीआर सिस्टम यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के थ्रू ये पूरा सर्वे किया जाएगा। और सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बात करूं शीनम, तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूरा सर्वे जो है वो शुरू किया गया है। मैं इस वक्त यहाँ चौक थाने पर मौजूद हूँ वाराणसी के, जहां से एएसआई की टीम एंट्री की है और यहीं से टीम एग्जिट भी करेगी। और इसलिए यहाँ कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो जा नहीं रहे हैं यहाँ पर मंदिर के भीतर। जो नियर बाय तमाम मंदिर है वो रास्ता दूसरा है और वहां पर श्रद्धालु जो है मंदिर परिसर में जाकर दर्शन पूजन करते हैं। हालांकि ज्ञानवापी के लिए इस रास्ते से खाली वीआईपी एंट्री है और जो एएसआई की टीम है पूरी 20 सदस्यीय वही जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो जन्मभूमि से रह रहे हैं। अच्छा, कितना साल लगभग फिर भी हो गया? कितना साल हो गया? हमारा तो 65 साल हो गया। तो 65 साल से आपने यहाँ पर क्या देखा?
हम तो देखा कि बरोबर यहाँ पर मस्जिद रहा, मस्जिद तो बरोबर रहा। उसके पहले मतलब औरंगजेब के शासन से तो नहीं है, तो औरंगजेब का शासन जितना सान होगा उसका हमको सन याद नहीं है। अच्छा, अंदर कह रहे त्रिशूल है, शिवलिंग है, क्या ऐसा कुछ है? ये तो हम देखे नहीं, तो कैसे बता दूं। उम्मीद क्या कर रहे सर्वे से? देखिए ऐसा है, जब ये हम सुने हैं, ये भी हकीकत है, जब औरंगजेब ने, जब वो मुगल पीरियड शासन था, तो यहाँ पर जो है कि औरंगजेब का वाइफ का नाम था, और उनको एक ज्ञान चंद्र थे, उनका वाइफ का नाम था वापी। तो वापी ने इस मंदिर पर आया था दर्शन करने के लिए अपने हस्बैंड से बोलकर। जब बोलकर आया तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इसका नाम ज्ञान वापी पड़ा। लेकिन ज्ञान वापी संस्कृत शब्द कह रहे हैं, संस्कृत शब्द से ज्ञान वापी बना है। सुनिए पहले पूरा मतलब। तो आप क्या देख रहे हैं? अगर इतने समय से रह रहे हैं तो जो चर्चा होती है, अच्छा बनारस बड़ा मशहूर है चाय के लिए, बैठने के लिए, चर्चे पे जगह जगह पर चर्चा क्या होती है? इसका नाम है बनारस। पहले के लोग यहाँ पर मतलब कि ऐसा आराम से जीते रहे, और बनारस का पान फेमस था, और यहाँ बनारस का जो ठंडाई फेमस था। ये सब इसलिए बना हुआ रस था ये, मतलब कि तो देखिए तो देखिए कुल मिला के शीनम हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं जो पहले से रह रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि एक बार सर्वे हो जाए तो चीजें जो भी है वो सामने निकल कर आए। बिल्कुल उम्मीद है काशी की जनता को, जैसे कि आप अभी बात भी कर रही थी। अब बनी रहिएगा अंशिका हमारे साथ। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कोई अपडेट मिला हो, कुछ खबर आई हो अंदर से? क्योंकि लगातार अब अपडेट्स भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पश्चिमी दीवार का तो सर्वे शुरू हो गया है, इसके अलावा और कौन कौन से एरियाज हैं जिनका सर्वे किया जाना है? क्योंकि कुछ प्रोटेक्टेड एरिया भी हैं जिन्हें नहीं टच किया जाएगा। देखिए, बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाना का जो एरिया था उसको सीज किया था। उसको छोड़कर पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे किया जाना है। उसमें जो पश्चिमी दीवार है वो शामिल है, नीचे तहखाना है वो शामिल है, और जो पिलर्स हैं जो ये कोर्ट ने एएसआई से पूछा है कि वो बताए कि क्या ये मस्जिद का स्ट्रक्चर हिंदू मंदिरों के पिलर पर स्थापित है। ऐसे में इस पूरे विवाद से जुड़े, इस पूरे मामले से जुड़े हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप एक लंबे समय से इस मामले की पैरवी करते रहे हैं, क्या लगता है कि क्या उम्मीद है आपको, क्या फैक्ट है? फैक्ट तो पूरी दुनिया जानती है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। और कमीशन के दौरान जब लोकल कमीशन हुआ था तो मैं एक व्यक्ति था उसमें जो गया हुआ था, उस सर्वे टीम का हिस्सा था। नीचे से ऊपर तक पूरा साक्ष्य हिंदुओं का बिखरा पड़ा हुआ है। हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्य उस परिसर के अंदर मौजूद हैं, और एएसआई सर्वे के बाद ये चीजें सामने आएंगी, समाज के भी सामने आएंगी, न्यायालय के सामने आएंगी, और स्पष्ट हो जाएगा कि ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। लेकिन सर, जो सर्वे किया था आपने, वो उस वजू खाने एरिया को स्विच किया गया है। सर्वे ये बताया जा रहा है कि उसको छोड़ के किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया हुआ है, तो उसका सर्वे न करके और पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे अगर होता है तो भी हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्य सबके सामने आएंगे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जब लोकल कमीशन के दौरान मैं अंदर गया हुआ था तो नीचे जो पिलर निकल के आ रहे हैं उस पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, हिंदू प्रतीक चिन्हों से भरा हुआ है। लेकिन वही तथाकथित मस्जिद के अंदर जब पहुंचता है तो उन्हीं हिंदू साक्ष्यों को मिटाने के लिए सफ़ेद पेंट लगा करके उसको ढक दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उनकी दीवालों पर सफ़ेद पेंट करने के बाद भी हिंदू प्रतीक चिन्ह उभर करके आते हैं, जिसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब हो रखी है। और एएसआई सर्वे में तो क्या ये माना जाए कि मुस्लिम पक्ष द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई? निश्चित तौर पे मुस्लिम पक्ष द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। इसके एवज में जितेंद्र सिंह बिसेन जो हमारे प्रमुख हैं संघ के, हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया है जिसमें इनके प्रवेश को रोकने की बात। ठीक है, आप बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सर्वे के लिए वक्त बढ़ाने की मांग यहां पर एएसआई करेगा। जिला कोर्ट ने दरअसल 4 अगस्त को रिपोर्ट मांगी है कि 4 अगस्त तक सर्वे किया जाए और रिपोर्ट दी जाए। चूंकि बीच में सर्वे नहीं हो पाया और आज ही सर्वे शुरू हुआ है, इसलिए
समय को बढ़ाने की मांग एएसआई करेगा और एएसआई को सर्वे के लिए और वक्त दिया जाए, इस तरह की मांग रखी जाएगी कोर्ट में, ताकि इस प्रार्थना पत्र के जरिए लंबे वक्त तक ये सर्वे हो सके। और सर्वे का वक्त जो मिला है वो बेहद कम है, क्योंकि आज ही सर्वे शुरू हुआ है। 4 अगस्त को ही रिपोर्ट सौंपनी थी और 4 अगस्त को ही सर्वे शुरू हो पाया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद सर्वे रोक दिया गया था, तो 4 अगस्त तक रिपोर्ट देना संभव नहीं है।